भारत में वर्तमान समय में उसकी जनसंख्या 150 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। जब जनगणना होगी तब ये पता चलेगा कि सही अनुमान 150 करोड़ है या उससे नीचे या 150 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है। फिर भी भारत का क्षेत्रफल अन्य देशों की अपेक्षा इतना कम है, लेकिन आबादी की दृष्टि से भारत एक विशाल और सर्वप्रथम देश है जिसकी परिकल्पना करना सभी देशों को परे है। भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं और अपने अपने उत्थान के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग भारत की इस संप्रभुता को नष्ट करने के लिए बाहर की शक्तियों से समावेशन करके इसको नष्ट करना चाहते हैं। जबकि देखा जाए तो भारत का एक समुदाय, एक धर्म जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे अधिक है, वो है सनातनी हिंदू। फिर भी वो अपने आप कभी किसी से कुछ नहीं कहते और बस यही कहते हैं कि मैं तो सनातनी हूँ। देश 1947 में एक दंश बंटवारा झेल चुका है। अब यह भारत किसी भी बंटवारे की दंश को झेल नहीं सकता। हाँ, यदि 47 में, सन 71 में जो गलतियां हुई हैं, अगर वो देश भी भारत में शामिल हो जाएं तो भारत एक महान विश्व संस्कृति की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर जो यहाँ धर्म संप्रदाय की दलगत राजनीति या दलगत द्वेष है, वो सब दूर हो जाएगा और लोग आपस में एक साथ यमुना गंगा की, जो जमनी गंगा सरस्वती की जो संस्कृति है, उसी में समावेश होकर अपने बोलचाल की भाषा, अपनी व्यवस्था, अपने को एक दूसरे के प्रति समर्पण रखने की क्षमता में विश्वास करने लगेंगे। हर व्यक्ति किसी भी धर्म समुदाय के सुख दुख में भागीदार बनेगा और इस देश की तरक्की के लिए अग्रगामी होगा। फिर यह देश विश्व में सबसे अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरेगा और इसका कोई भी सानी समावेशन नहीं कर सकता। तो आइए हम सब मिलकर इस देश की समृद्धि के लिए आपस में बातचीत करके इसके समावेशन की क्रिया और प्रक्रिया में भागीदार बने और इसे एक अद्वितीय अखंड भारत की परिकल्पना में आगे ले जाएं। यही मेरा लक्ष्य है।